वेलकम टू आवर चैनल टेक थ्रस्ट। हम देखेंगे इसमें सिंधु सभ्यता के बारे में। सिंधु सभ्यता पिछले हमने 2 इंट्रोडक्शन देख चुके हैं। अब इसमें हम देखेंगे सिंधु सभ्यता के बारे में। आगे देखते हैं सिंधु सभ्यता में क्या बोलता है। ये मेरा लूसेंट सीरीज है। लूसेंट सीरीज में हम देखेंगे सिंधु सभ्यता के बारे में। सिंधु सभ्यता में क्या बोल रहा है। सिंधु सभ्यता रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वोत्तम तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। इसका विस्तार त्रिभुजाकार है। नोट, तिथि निर्धारण की कार्बन C14 की खोज अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री BF लीवी द्वारा C14 अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री C14 की खोज अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री BF लीवी द्वारा 1946 में की गई थी। इस पद्धति में जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम रहती है वह उतना ही प्राचीन मानी जाती है। वंस अगेन, C14 की खोज अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री BF लीवी द्वारा 1946 में की गई थी। इस पद्धति में जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम रहती है वह उतना ही प्राचीन मानी जाती है। सिंधु सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में राय बहादुर साहनी ने की थी। सिंधु सभ्यता को अर्ध ऐतिहासिक अथवा ब्रोंज युग में रखा गया है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। सर जॉन मार्शल भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक ने 1924 में सिंधु घाटी सभ्यता का नाम एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विविधता घोषणा की। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरातात्विक दासक नदी के किनारे स्थित सुतका गिंदोर बलूचिस्तान, पूर्वी पूरा स्थल हिंडन नदी के किनारे हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर जिला मेरठ उत्तर प्रदेश, उत्तरी पूरा स्थल चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मांदा जम्मू कश्मीर एवं दक्षिण पूरा स्थल गोदावरी नदी के किनारे दैमाबाद जो जिला अहमदाबाद नगर में है। पश्चिमी जो है दशक नदी सुतका गिंडोर, पूर्वी हिंडन नदी आलमगीरपुर, उत्तरी चिनाब नदी मांदा जम्मू कश्मीर एंड दक्षिणी हो गया गोदावरी नदी दैमाबाद जिला अहमदनगर महाराष्ट्र। सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। ये है मोहनजोदारो हड़प्पा, ये हैं मोहनजोदारो हड़प्पा, गनवारीवाला, राखीगढ़ी, धौलावीरा, कालीबंगा। 6 जो हैं सबसे बड़े हैं। सिंधु सभ्यता में 6 को सबसे बड़े नगर की संज्ञा दी गई है, जिसमें से मोहनजोदारो हड़प्पा, गनवारीवाला, राखीगढ़ी, धौलावीरा, कालीबंगा। धौलावीरा भारत में यहाँ पे थोड़ा सा बबलिंग आ गया है, इसमें हम पढ़कर क्लियर करते हैं। धौलावीरा भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पहली साइट है, जिसे यूनेस्को ने 2021 में विश्व विरासत स्थल को सूची में शामिल किया गया है। धौलावीरा भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट है, जिसे यूनेस्को ने 2021 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया है। इस पॉइंट को बहुत अच्छी तरह से याद करना होगा कि धौलावीरा को कब यूनेस्को साइट दिया गया है, 2021 में। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदारो है, जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी घग्गर नदी के किनारे हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। इसकी खोज 1963 में सूरज भान ने की थी।
मोहनजोदारो जो है, मोहनजोदारो सबसे बड़ा स्थल, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदारो हो गया। और भारत में सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी, घग्गर नदी के किनारे। इसकी खोज सूरजभान सिंह ने 1946 ईस्वी में किए थे। 1946 ईस्वी में किए थे। देखते हैं नेक्स्ट। लोथल एवं सुतकोटदा। लोथल एवं सुतकोटदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। जूते हुए खेत का नक्शीदारी ईंटों का प्रयोग स्वच्छ कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदारो से प्राप्त स्नानागार सभ्य सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है, जिसकी मध्य स्थिति स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा है। मोहनजोदारो से प्राप्त स्नानागार संभवतः सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है, जिसकी मध्य स्थिति स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा है। अग्नि कुंड लोथल एवं कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। अग्नि कुंड लोथल एवं कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदारो से प्राप्त एक सील पर तीन मुख वाले देवता, जिसे पशुपति नाथ की मूर्ति मिली है, उनके चारों ओर हाथी, गोंडा, चीता एवं भैंस विराजमान है। इस पॉइंट को बहुत अच्छी तरह से याद कीजिएगा कि जो बोल रहा है, पशुपति की मूर्ति में चार दीप पशुओं का नाम हाथी, गेंडा, चीता एवं भैंस विराजमान है। हड़प्पा मोहनजोदारो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। हड़प्पा के मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। यहाँ से प्राप्त एक आयताकार मोहर एवं स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है। मनके बनाने के कारखाने लोथल एवं चनहुद्रे में मनके बनाने के कारखाने लोथल एवं चनहुद्रों में मिले हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो ये पहली पंक्ति दाईं से बाईं, दूसरी पंक्ति बाईं से दाईं की ओर लिखी जाती थी। नोट: लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाले पहली हिंदू सभ्यता सुमेरियन की सभ्यता थी। भाव चित्रात्मक का मतलब क्या होता है? भाव चित्रात्मक क्या होता है? लिखा गया है लेकिन उसे पढ़ा नहीं गया है, इसीलिए इसको आदि ऐतिहासिक काल में रखा गया है। सिंधु सभ्यता के लोग ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई। सिंधु सभ्यता के लोग ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाने के कारण ही सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता कहलाई। घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की तरफ खुलते थे। केवल यहाँ पे ध्यान देना हो, केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य दरवाजे की ओर खुलते थे। क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि कौन सा सिंधु सभ्यता में कौन सा ऐसा जगह है जिसके दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे, तो कौन सा हो गया? लोथल हो गया। यही सब प्रमाण मिलता है कि कुछ प्रमाण मिलता है जिसके कारण लोथल को नगरीय सभ्यता घोषित किया गया है। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल कौन सी थी? मुख्य फसल इसकी गेहूँ और जौ थी। सैंधोवासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। मिट्टी से बने हल का साँच बनवाली से मिली है। मिट्टी से बने हल का साँच कहाँ से मिली है? बनवाली। मिट्टी से बने हल का साँच कहाँ से मिली है? बनवाली से। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं, जिसने धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। रंगपुर एवं लोथल, ध्यान दीजिएगा, इस वर्ड को बहुत बार एग्जाम में पूछा है क्वेश्चन। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं, जिससे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है।
धान के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। सुरकोटदा, कालीबंगा एवं लोथल से सैंधवकालीन घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। तौल की माइप का तौल की इकाई समूहतः 16 के अनुपात में थी। तौल की इकाई समूहतः 16 के अनुपात में थी। सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहिए एवं 4 पहिए वाली बैलगाड़ी या भैंस गाड़ी का उपयोग करते थे। ये भी क्वेश्चन पूछता है, कौन कौन से गाड़ी का यूज करते थे? बैलगाड़ी एवं भैंस गाड़ी का उपयोग करते थे। मेसोपोटामिया के अभिलेख से वर्णित मेहुला शब्द अभिप्राय सिंधु सभ्यता से मिलती है। मेहुला शब्द, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मेहुला शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से मिलती है, सिंधु सभ्यता से ही मिलती है। संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन वर्णिक वर्ग के हाथों में था। वणिक वर्गों के हाथों में था। हड़प्पा संस्कृति का शासन वणिक वर्गों के हाथों में था। वणिक वर्गों कहलाते हैं जो व्यापारी कहलाते हैं। पिग्गट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदारो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। पिग्गट कोई इतिहासकार है जिन्होंने हड़प्पा एवं मोहनजोदारो को विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, हड़प्पा की सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी किसे बोला गया है? हड़प्पा एवं मोहनजोदारो के। सिंधु काल में विदेशी व्यापार आयात वस्तु है। तांबा कहाँ से आता था? खेतरी से। तांबा खेतरी, बलूचिस्तान, ओमान। चांदी कहाँ से आता था? अफगानिस्तान और ईरान से व्यापार होता था। सोना का व्यापार कर्नाटक, अफगानी, ईरान। टीन अफगानिस्तान, ईरान। गोमेद सौराष्ट्र। लाजवर्त मेसोपोटामिया। लाजवर्त मेसोपोटामिया। सीसा ईरान। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरा की शक्ति मानकर उसकी पूजा करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरा की देवी मानकर पूजा करते थे। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। इस चिन्ह से सूर्यपाषाण का अनुमान लगाया जाता था। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर में अवशेष नहीं मिले हैं। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर का अवशेष नहीं मिले और जो स्वास्तिका चिन्ह है संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। इससे वो सूर्यपाषाण के अनुमान लगाया करते थे। सिंधु सभ्यता में मातृदेवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। मातृदेवी की उपासना करते थे। सिंधु पशुओं में कुब्बड़ वाला भैंस, कुब्बड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। स्त्री मृण मूर्तियाँ मतलब कि मिट्टी की मूर्तियाँ अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सिंधु सभ्यता मातृसत्यात्मक थी। याद कीजिएगा इस लाइन को याद करना बहुत ज़रूरी है। इस लाइन को कि सिंधु सभ्यता ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सिंधु सभ्यता मातृसत्तात्मक थी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। सिंधुवासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। मनोरंजन के लिए सिंधुवासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपड़ा एवं पासा खेलना आदि साधनों का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी का बर्तन बनाते थे। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी का बर्तन बनाते थे। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। वो लोग, इसका मतलब कि सिंधु घाटी के लोग लड़ाई झगड़ा करना नहीं जानते थे। कालीबंगा एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल है जिसका निचला शहर
निचला शहर समान लोगों के रहने हेतु भी किले से घिरा हुआ था। कालीबंगा का अर्थ होता है काली चिड़िया। यहाँ से पूर्व हड़प्पा स्थलों के खेत जोते जाने और अग्नि पूजा की प्रथा के प्रमाण मिले हैं। अग्नि पर्दा प्रथा एवं वैश्यावृत्ति सभ्यता सिंधु सभ्यता में प्रचलित है। ये भी क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, पूछता है। स्टेटमेंट वाइज में बहुत बारे क्वेश्चन पूछा है। एक क्वेश्चन, पर्दा प्रथा एवं वैश्यावृत्ति सिंधु सभ्यता से में प्रचलित थी। शवों को जलाने एवं गाड़ने यानी दोनों प्रथाएं प्रचलित थी। हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदाड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। लोथल एवं कालीबंगा में युग्म समाधियाँ मिली है। युग्म समाधियाँ मतलब कि साथ वाले। सिंधु सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ है। आग में पकी हुई ईंट को टेराकोटा कहा जाता है। ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। आग में पकी हुई ईंट को क्या बोला जाता है? टेराकोटा बोला जाता है। अब देखते हैं इसके सब के बारे में कि कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल किस नदी के किनारे बसा हुआ है और किसने इसे खोज किया है, खोजकर्ता कौन है। बहुत ही कॉन्सनट्रेट होकर के सुनिएगा और जिस तरह से आप कॉन्सनट्रेट होकर सुनिएगा आपको याद बहुत जल्द होगा। हड़प्पा रावी नदी किनारे पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का साहिवाल जिला। इसकी खोज दयाराम शाह ने 1921 ईस्वी में, माधव स्वरूप मिश्र वत्स 1926 ईस्वी में, और बहिलर 1946 में। मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लकराना जिला। इसकी खोज राखल दास बनर्जी 1922 ईस्वी, मैके 1927 ईस्वी, वेलर 1930 ईस्वी। चन्हुद्रो सिंधु नदी के किनारे सिंधु प्रांत नवाब शाह जिला, मैके 1925, एनजी मजूमदार 1931। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला, अमलनंद घोष 1951 ईस्वी, बीबी लाल एवं बीके थापर। कालीबंगा घग्गर नदी किनारे राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला, अमलानंद घोष, बीबी लाल एवं बीके थापर 1961 ईस्वी में। कोटदीजे सिंधु नदी सिंधु प्रांत के खैबरपुर स्थान, फजल अहमद 1953 ईस्वी। रंगपुर मादर नदी किनारे गुजरात का कठियावाड़ जिला, रंगनाथन राव 1953 से 1954 ईस्वी में खोज किए। रोपर सतलज नदी के किनारे पंजाब का रोपर जिला, यज्ञदत्त शर्मा 1953 से 1956 में। लोथल भोगवा नदी के किनारे गुजरात का अहमदाबाद जिला, रंगनाथन 1954 ईस्वी। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला, यज्ञदत्त शर्मा 1958 ईस्वी। सुतका गिंडोर दशक नदी के किनारे पाकिस्तान के मकरान में समुद्र तट के किनारे, औरेल स्टाइल 1927 ईस्वी। बनवाली रंगोई नदी हरियाणा का हिसार जिला, रविंद्र सिंह बिष्ट 1974 ईस्वी। धौलावीरा लूनी नदी के किनारे गुजरात के कच्छ जिला, खादीर द्वीप पर जेपी जोशी 1967 से 1968, रविंद्र सिंह बिष्ट 1990 से 1991। सुतकाहा सादी कौड़ा नदी द बलूचिस्तान के जॉर्ज डेल्स 1962। वंस अगेन हम देखेंगे हड़प्पा स्थल उसके नदी। हड़प्पा स्थल रावी नदी, मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी, चन्हुद्रो सिंधु नदी, कालीबंगा घग्गर नदी, कोटदीजे सिंधु नदी, रंगपुर मादर नदी, रोपर सतलज नदी, लोथल भगवा नदी, आलमगीरपुर हिंडन नदी, सुतका गिंडोर दशक नदी, बनवाली रंगोई, धौलावीरा लूनी नदी, सुतकोहा सादीकोड़ा। वंस अगेन हम देखेंगे हड़प्पा रावी नदी, मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी, चन्हुद्रो सिंधु नदी, कालीबंगा घग्गर नदी, कोटदीजे सिंधु नदी, रंगपुर मादर नदी, रोपर सतलज नदी, लोथल भोगवा नदी, आलमगीरपुर हिंडन नदी, सुतका गिंडोर दशक नदी, बनवाली रंगोई, धौलावीरा लूनी नदी, सुतकोहा सादी कौड़ा। इसी तरह से सिंधु सभ्यता का पाठ हमें ख़त्म होता है। हम इसके बाद देखेंगे वैदिक सभ्यता। सिंधु सभ्यता को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। और एक बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि लूसेंट सीरीज को कंटिन्यू चलाया जाएगा। डेली एक वीडियो को अपलोड किया जाएगा आपको। और
इसे आप कॉन्संट्रेट होकर के सुने, हमारी बातों पे ध्यान दें और कॉन्संट्रेट होकर के सुने। अगर आपको लगता है कि स्पीड कम है तो आप उसमें स्पीड बढ़ा लें और उसमें देखें और पूरी तरह से कॉन्संट्रेट होकर के सुने। हमें ये मानना है कि ये वाले सीरीज लूसेंट सीरीज बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाएगा एग्ज़ाम में। सो आप इस वीडियो को एक बार देख लें, उसके बाद बुक देख लें और अगर आपको डाउट लगता हो तो फिर वीडियो को देख लें। आपको पूरी तरह से लूसेंट सीरीज को याद कर लेना ही है, एग्ज़ाम में बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। इसके लिए थैंक यू। जय हिंद।